अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, हैदर डिवाइन की। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे दोस्तों। ईद मुबारक हो आप लोगों को। और जिसने भी जो कुर्बानियाँ दी अल्लाह की राह में, अल्लाह उन सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। और दोस्तों आज जो है मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँगा। इसी वीडियो के एंड में कुर्बानी दिखाऊँगा और ज़िबा करूँगा एक बकरी को जो मेरे पास पिछले 4 साल से है। और इत्तेफाक से बताऊं, मैं इसकी बर्थडे भी भूल गया था। तो कल ही जो है गूगल पे जो थी वो रिमाइंडर आया कि 29 जून को जो है ये पूरे 4 साल की हो गई और ये हमारे पास ही पैदा हुई थी। इसकी छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। इस बकरी को आप पहचानते होंगे। हर साल जब मैं ख़त्म करता था जानवर सारे, तो जब भी हर साल मैं अपने सारे जानवर ख़त्म कर देता था, तो आपको याद होगा कि ये बकरी जो थी मेरे पास हमेशा रह जाती थी। सही है। और अकेली रहती थी और इसके साथ मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, बहुत ज़्यादा इसको माशाल्लाह मैंने रखा अपने पास। एक दफ़ा इसने बच्चा दिया और उस वक्त मैं था नहीं मौजूद। तो क्या हुआ कि वो बच्चा भी डेथ हो गई थी उसकी, और वो उसके साथ बकरा भी था इसके साथ कोई। तो जिसकी वजह से इसकी जो थी ना कुछ इंटरनल इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से उसके बाद ये लग नहीं पाई। डॉक्टर्स ने भी देखी, मैंने भी देखी, कोशिश भी करी काफ़ी दफ़ा क्रॉस करने की, तो ये क्रॉस नहीं हो पाई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको ना फिर तैयार कर लिया जाए, क्योंकि वज़न में आपको पता है ये टेडी ब्रीड के जो बकरे होते हैं ये बहुत अच्छा तैयार होते हैं। तो वज़न की वजह से फिर मैंने इसको जो है तैयार करना शुरू कर दिया। बकरों का पैटर्न भी लिया, बकरों का दाना खिलाया। तो माशाल्लाह से आज ये बकरी ठीक ठाक वज़न में है। और तो अब सोचा मैंने कि इस साल इसको ज़िबा कर दिया जाए। पिछले साल भी सोचा था मैंने, लेकिन क्या होता है कि कभी दिल नहीं मानता, कभी होता है कि चलो यार एक साल और सही बकरी ये रखा हुआ है, शौक़ भी पूरा होता है मेरा। और यम नाम रखा था इस बकरी का मैंने। वो रखा था मैंने इस वजह से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बकरी थी उसका नाम यम था, तो इसका नाम भी मैंने यम रखा था। अब आपने देखा होगा बहुत से लोगों का जो है दिल ख़राब होता है, वो अक्सर जानवरों को पालते हैं कि 1 साल पालते हैं, 6 महीने पालते हैं, मैक्सिमम 2 साल पालते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं। आपने देखा कैसा रोते हैं वो। लेकिन ये है कि इस बकरी को मैंने 4 साल जो है पाला है, और 4 साल के बाद इस बकरी की जो है मैं कुर्बानी अब जो है करूँगा। 4 साल की उम्र है इसकी। सही है। 29 जून को ही पैदा हुई थी 4 साल पहले मेरे दोस्त के घर पे। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चलूँ, और पिक्चर्स भी आप लोग देख रहे होंगे, साथ में पिक्चर्स भी लगी हुई है इसकी। जो भी पैदा हुई थी और थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसके साथ क्या हुआ कि ये कमज़ोर बहुत थी। इसकी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी अचानक डिलीवरी के बाद। तो उसको जो है हलाल करना पड़ गया था इसकी माँ को। जब इसकी माँ को हलाल कर दिया था तो इसकी एक बहन थी, साथ में जुड़वा बहनें थी ये दोनों। वो बहन की भी तबीयत ख़राब होने से डेथ हो गई। इन दी एंड ये हुआ कि मेरे दोस्त ने बोला ये अकेली रह गई है, और इसकी हालत भी काफ़ी अच्छी नहीं थी और बुरी हालत थी इसकी। तो छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 4 महीने की होगी, मैक्सिमम 3 से 4 महीने की थी। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये तू रख ले अपने पास और इसको पाल ले, इसके साथ फिर से बच्चे ब्रीडिंग करवानी है, ब्रीडिंग करवा ले, जो भी करना है ये तुम रख लो। अब मेरे तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो जो बकरी थी इसकी वालदा वो भी जो है वो ज़िबा हो गई है, और इसकी बहन भी जो है मर गई है। तो इसको तुम रख लो, अगर बच जाती है तो अल्लाह मालिक है, नहीं बचती तो फिर खैर है। तो मैंने बोला ठीक है दे दो मुझे। अच्छा माशाल्लाह से इसने खुद ही प्रोग्रेस करना शुरू कर दी थोड़े दिनों में। ज़्यादा मुझे इस पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कंडीशनिंग में भी कैसी हो गई बकरी, ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। तो जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए फिर ये ब्रीड, इस मज़े की बात ये कि बकरी लगी भी खुद ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बकरी मैंने जो है वो लगवाई हो, जाके हीट पे लाया हूँ कुछ भी। ये मेरे साथ जो सुल्तान था बकरा, आप लोगों को याद होगा पिछले साल जो सुल्तान था जो मैंने सेल करा था, वो ब्रीडर से खुद क्रॉस हुई थी। और ख़ुद ही क्रॉस होने के बाद इसने खुद ही, जब डिलीवरी हुई इसकी तो मैं मौजूद नहीं था, इसकी वजह से ये थोड़ी सी इसके साथ इश्यूज़ हो गए। और जब से ये बकरी जो है फिर वो लगने के लिए नहीं थी, लेकिन खूबसूरत इतनी सी माशाल्लाह। और जो आप देख सकते हैं अभी खाने में अच्छी थी और मुझे तंग नहीं करती थी। मसला ये था कि जब कोई जानवर मेरे पास नहीं होता था ना, तो ये मेरे पास होती थी उस वक्त। आओ ज़रा वीडियो में शक्ल दिखा दो अपनी। और ये आज इसकी जो है अब आखिरी रात है। लेकिन मेरा एक मानना है, आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी शेरा वाली, जिसमें मैं पढ़ा हुआ था जब शेरा जो है इस दुनिया से गया था। तो
हीरा जब इस दुनिया से गया था तो उस वक्त मुझे रोना इतना इस वजह से आया था कि उसकी क्या कंडीशन थी कि वो अचानक से, जब मैं एक दिन छत पे आया हूँ अपनी दादी के पास, तो अचानक से लेटा हुआ ज़मीन पे और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कि उसको आया हुआ क्या है। अब उसको अपारा था तो अपारे का ट्रीटमेंट देख रहा था मैंने, क्योंकि मैं जब पहुँचा हूँ तो वो तकरीबन उसकी आधी जान जो थी वो निकल चुकी थी, बस वो पैर चला रहा था। तो मैंने सबसे पहला ऑप्शन ये समझा कि डॉक्टर को बुला लेते, टाइम था 10-15 मिनट का, लेकिन मैंने सोचा कि इसको ज़िबा कर दिया जाए, इससे पहले ये मर जाए। मैं इसकी कोशिशें करता रहूँ बचाने की, तो मरने से बेहतर ये था कि उसको ज़िबा कर दिया था मैंने। लेकिन उसमें रोना ये था क्योंकि वो अचानक से हुई थी और वो जानवर किसी मतलब में कुर्बानी भी नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाया था उसका, तो इसकी वजह से उसका अफसोस ज़्यादा था। दूसरा इसके बारे में, जिसको तो मैंने इतना लंबा टाइम किसी जानवर को मैंने नहीं पाला, किसी बकरी को 4 साल ऐसा मुझे याद नहीं है कि किसी जानवर को मैंने पाला हो। अक्सर जानवर ऐसा होता है आते हैं 2 साल में, 1 साल में, 2 साल, मैक्सिमम 2 साल, 3 साल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 साल भी नहीं हुए किसी जानवर को। वो या तो स्लॉटर हो जाते हैं या वो चले जाते हैं कहीं, या सेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं वो हर साल, शौक चलता रहता है इसी तरह। लेकिन ये बकरी क्या होता था, जब मेरे पास सब खाली हो जाता था बकरा ईद के टाइम पे, सब सन्नाटे में आ जाता था, और ये बकरी मेरे पास आपको लोग बताए होती थी यम। अच्छा, अब जो है मैंने ये सोचा कि कुर्बानी करते वक्त ना, मैंने एक तो इमोशंस पे अपने काबू रखना है और बिल्कुल इस तरह का रोना और इस तरह की कोई भी काम नहीं करना। उसकी वजह ये है, जब आप कोई भी चीज़ ज़िबा करते हो और अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हो, सही है, और कोई भी चीज़ आप कर रहे हो जिस पे आपने अल्लाह का नाम पढ़ा हो, सही है, तो उस पर फिर आपने रोना नहीं है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो जिस स्टोरी पे आप अमल करते हो, जो सुनना था पूरी करते हैं, उसमें तो बाकायदा एक बेटा ज़िबा हो गया था। उसमें तो ये जानवर का सिस्टम ही नहीं था, उसमें तो एक बेटा जो था वो ज़िबा हो गया था। तो ये तो कोई हमारे, ये तो कोई लेवल ही नहीं है उसके हिसाब में कि उससे हम इसको कंपेयर कर सकें कभी। लेकिन ये मोहब्बत हो जाती है, मुझे एहसास है उन लोगों का जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो रोते हैं, या बहुत ज़्यादा जिनकी जो है, क्योंकि अभी मेरी भी कंडीशन आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है ना बहुत ख़राब है, और मतलब आज आखिरी रात है इसकी, और तो इस बकरी की दोस्तों मेरे साथ आखिरी रात है आज, और हो सकता है कि ये जो है, हो सकता है नहीं कि इंशाल्लाह कल सुबह ये ज़िबा होगी। इसकी वीडियो भी मैं अटैच करूँगा साथ में, पूरी वीडियो आप लोगों को, ताकि एक साथ इसकी पूरी स्टोरी जाके हमेशा आप लोगों को याद रहे जब इसकी एक ज़िबा होने की वीडियो देखें या वो देखें कि मैं चाहता हूँ कि बकरी जो थी, जिसने इतने साल मेरा साथ दिया और मेरे साथ रही, और मतलब समझ लें अब तो बहुत अलग सी बात है ये, अपने आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल या 6 महीने में जानवर से, या बल्कि आप बकरा ईद पे जो लोग जानवर लाए होंगे उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि उनको अपने जानवर से कितना लगाव हो गया होगा। सोचे 4 साल में मुझे इससे कितना लगाव होगा। मतलब ये बकरी जो है 4 साल से, ये भी दाना खा रही है, 4 साल से मुझे इससे कितना लगाव था या है। तो लेकिन कुछ वक्त में अब फैसले लेने पड़ते हैं, तो अब मैंने फ़ाइनल फैसला ये किया कि इसको हम सुबह ज़िबा कर देंगे, और कोशिश ये करेंगे बिल्कुल भी कोई ऐसा इमोशनल ना हो किसी भी तरह से, एंगल से, और अल्लाह की राह में तरीके से ज़िबा करें इसको बाकायदा। और आप लोगों का शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि एक मेरी स्टोरीज़ बकरी की रह जाए हमेशा के लिए, तो कभी ज़िंदगी में कभी दिखाएँ किसी को, अपने बच्चों को या किसी को दिखाएँ और बताएँ कि देखो यार, इस तरह भी हमने जानवर पाले और शौक़ कराए कि 4-4 साल जानवर पाल के जो है ज़िबा कराएँ। तो ये दोस्तों, तो बकरी के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना दोस्तों के साथ भी। ये मेरी बकरी की स्टोरी है जो हमेशा रहेगी याद में मेरी, सही है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो सुबह इसको जो है इसी बात सही है दोस्तों। फिर मेरे साथ तो वक्त बहुत थोड़ा है, और जितना प्यार कर सकते हैं अपने जानवरों को कर लें, और सबसे जाहिर सी बात है तो वक्त तो देखना ही है ये।
बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। सारे फटा